अब आपको अनफॉर्चुनेटली जो है स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है ट्रांसफ़र को पॉसिबल करने के लिए। यहाँ पे प्रॉपर कोई इस तरह के इदारे भी नहीं है जो आपको पहले बताएं, नोटिस दें कि ये चीज़ आप पे कल को लॉन्च हो सकती है अगर आप रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं या किसी और शोबे से हैं। 25 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है उससे प्लस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर ये लागू होगा। 25 मिलियन से नीचे की जो प्रॉपर्टी है उस पर ये 7E फॉल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जुनैद अहमद ख़ान खावर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आजकल रियल इस्टेट मार्केट में एक तहलका मचा हुआ है। जो हमारे लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता है, बिकॉज़ सेलर, परचेज़र, इन्वेस्टर, लेने देने वाले हर किस्म की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखने वाले इस प्रोफेशन के साथ वाबस्ता होते हैं। और रियल एस्टेट वाले जो एजेंट आप कह लें या रजिस्टर्ड स्टेट्स हैं, वो भी बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। और FBR की तरफ से रिसेंटली एक रियल एस्टेट के लिए आप इसको कह सकते हैं एक और तोहफ़ा दिया गया रियल एस्टेट को। एक 7E एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है जो कि FBR ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है 2023 का, और उसमें उन्होंने ये जो एक नया फितना आप इसको कह सकते हैं कि वो हम रियल एस्टेट एजेंट्स पे उन्होंने एक लॉन्च किया है। बेसिकली रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं या जो प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो लोग इसके अंदर इस शिकंजे में इस तरह आ जाते हैं बिकॉज़ जब भी कोई सेलर, परचेज़र प्रॉपर्टी लेने या बेचने आता है तो एक ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जो कि DHA ऑफिस का होता है, जिसमें 236C टैक्स भी होता है जो कि गवर्नमेंट को अदा होता है। उसके अलावा 236C होता है। इसके साथ एक और 7E सर्टिफिकेट की एक एडिशनल जो है वो एक पेपर सर्टिफिकेट भी बीच में इन्होंने ऐड कर दिया है, जिसको अब आपको अनफॉर्चुनेटली जो है स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है ट्रांसफ़र को पॉसिबल करने के लिए। DHA ऑफिस में पहले ट्रांसफ़र्स थोड़ी स्मूथ हो जाती थी जब आप टैक्स जमा कराते थे, बल्कि इतनी स्मूथ भी नहीं होती थी बिकॉज़ आप जब परचेज़र का टैक्स जमा कराते थे 236 के, उसमें भी मसाइल होते थे बाज़ औक़ात। जब FBR की आपकी ईमेल होती है जो कि आपको शो करती है कि जी आपका टैक्स सबमिट हो चुका है, बाज़ औक़ात वो भी एक 2 3 दिन के डिले के बाद मौसूल होती थी, जिसकी हार्ड कॉपी आप ट्रांसफ़र सेट के साथ जमा करवा के तो ट्रांसफ़र को पॉसिबल करते थे। अब उसमें भी काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, सेलर परचेज़र के काफ़ी प्रेशर्स होते थे, पार्टीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी कि जी हम तो पे कर चुके हैं, हम एक चीज़ ले चुके हैं, लेकिन डीलर्स की साइड से, स्टेट एजेंट की साइड से ये मसला आ रहा है। हालांकि ये मसला दर हकीकत गवर्नमेंट का इदारा है FBR, उसकी तरफ इशारा करता है। FBR की वजह से ये मसला बरूएकार होता था। तो एक वो था। अब इसमें एक थर्ड इन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया है जो कि 7E है, और 7E को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। अब अगर हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस ये करें, अगर आप ओवरसीज़ देख लें, बाकी जो यूरोप के मुल्क हैं या दूसरे मुल्क हैं, वहाँ पे एक टैक्स का प्रॉपर सिस्टम होता है और वहाँ के जो सिटीज़न होते हैं उनको पता है कि उन्होंने फ़लानी चीज़ का टैक्स अदा करना है, तो उनको जो है उसकी एक अच्छी जो है वो समझ लें कि सहूलियात मुयसर होती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो हमारे लोग जो हमारा वेस्टर्न बल्कि हमारा जो मगरबी तिबका है, हमारे यहाँ ज़्यादा टैक्स का रुझान नहीं है, इसमें रेशो कम है टैक्स देने वाले लोगों की। इसलिए जो नए टैक्स आते हैं हमें बिल्कुल वो इस दुनिया से ही नई चीज़ लगती है कि ये क्या अब नई मुसीबत आन पड़ी है। तो ये एक शुरू से वेस्टर्न कल्चर में तो चीज़ फ़ॉलो की जाती है, गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इन चीज़ों को देखा नहीं जाता और इसलिए इसको डिफ़ाइन भी कोई प्रॉपर कर नहीं सकता, क्योंकि ये नई एक चीज़ हमारे लिए है लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर कोई इस तरह के इदारे भी नहीं है जो आपको पहले बताएं, नोटिस दें कि ये चीज़ आप पे कल को लॉन्च हो सकती है अगर आप रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं या किसी और शोबे से हैं। तो डिफ़ाइन नहीं किया जाता, इसलिए हमें आइडिया नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रेशराइज़ हो जाते हैं और हम जो है फिर वो उस मामलात में जो है उलझे रहते हैं। और उस टैक्स या इस तरह की एडिशन की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट का मामला होता है, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो इसमें स्टेट एजेंट्स का भी हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा कसूर नहीं है जितना हम ब्लेम करते हैं, या हम किसी सेलर, परचेज़र या पार्टीज़ को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये सारे मसाइल
डायरेक्टली कनेक्टेड हैं IMF के साथ। तो जाहिर है IMF का एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने में या डिस्टेबलाइज़ करने में। तो IMF की तरफ से जो शराइत होती है उनको गवर्नमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आपको भी आइडिया है इसमें जो हमें इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं जो हमारे मुल्क की इकनॉमिकल क्राइसिस को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं, तो वो IMF की तरफ से जारी होती हैं। तो उनकी तरफ से ये एक नई प्रॉपर्टी टैक्स में एक उन्होंने जो है एडिशन की, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे भी इसको समझने के लिए, अगर आप इसको पर्सनली ख़ुद भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसको अगर आप जो है वो बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी कोई ख़रीदनी पड़ेगी। उसके लिए आपने हमें पावर प्रॉपर्टी से रब्ता भी करना पड़ेगा ताकि उसमें हम आपकी हेल्प आउट करें। बिकॉज़ हमने रिसेंटली कुछ ट्रांसफ़र्स कराई हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ हमने फ़ेस की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1-2 दिन में इस चीज़ को टैकल किया है, काउंटर किया है और फिर अपने ट्रांसफ़र्स को प्रोसेस करवाया है। DHA की अगर आप रेशो ट्रांसफ़र्स की देखें तो वो इस 7E के बाद बहुत ज़्यादा स्लो हुई है, बिकॉज़ FBR में भी अभी तक इस चीज़ का मेरा ख़्याल है कोई डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ था 7E का प्रोसेस करने का, एग्जीक्यूट करने का। बहुत सारे लोगों के वहाँ पे केसेस हमने देखे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फ़ाइलें पड़ी हैं, बड़े केसेस पड़े हैं, लेकिन 7E का जो नोटिफिकेशन है, जो आप इसको सर्टिफिकेट कहते हैं या जो इसका चालान निकलना है, वो प्रोसेस वहाँ के लोगों को भी उसका सही आइडिया मेरा ख्याल है नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला लेट हुआ है। इसमें थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं। आपको अपने जो है वो प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करना पड़ता है और प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे तो उससे ये है कि आपका ज़रा काम जल्दी प्रोसेस में आएगा। अगर नहीं भी करते तो उसमें फिर आपको 1% इसका टैक्स अदा करना पड़ता है। आपको पहले ही 236C देना पड़ रहा था, 236K भी देना पड़ रहा है। उसके साथ फिर आपको ये 7E के जो एग्जेम्पशन है सर्टिफिकेट, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। 25 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है उससे प्लस में जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर ये लागू होगा। 25 मिलियन से नीचे की जो प्रॉपर्टी है उस पर ये 7E फॉल नहीं करता। अकॉर्डिंग टू जो इनकम टैक्स 2001 का जो ऑर्डिनेंस था तब ये पास हुआ था और अब 2023 में जो है इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और ट्रांसफ़र जो है वो जो ट्रांसफ़र सेट होता है उसके साथ इसका एक एडिशनल पेपर, NOC पेपर, जो कि आप FBR के ऑफिस से अगर आप सेलर हैं तो वो अप्रूव करवाएंगे। उस पर उनकी स्टैंप और सिग्नेचर्स होंगी। उसके बाद एक आपको चालान जमा कराना है, तो वो फिर आप ट्रांसफ़र सेट के साथ लगा के अपनी ट्रांसफ़र को प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी कोई आप इसको डील ना समझें, इतना बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपके समझ लें कि ट्रांसफ़र डेट जो आपकी एक्सपेक्टेड थी उससे 3-4 दिन आगे हो सकता है, बिकॉज़ ये एक ज़ाहिर है कि एडिशनल चीज़ है, इसका अपना एक प्रोसेस है। उसको आप कन्फिगर करें, उसको कंप्लीट करें, तो आफ्टर दैट आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस तरह की बाकी वीडियोस के लिए इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को देखें, कनेक्टेड रहें और जो भी रीसेंट अपडेट्स आती रहती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको भी अपडेट करें और आगे इंशाल्लाह आपको जो है वो मज़ीद रियल इस्टेट से मुतल्लिक इस तरह की ख़बरें देंगे। कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव ख़बरें दें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, FBR की तरफ से एक ये नोटिफिकेशन आया था जो आपको भी बतलाना ज़रूरी है। तो एक दफ़ा सोच के अपनी प्रॉपर्टी लें। आप अगर 25 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें आपको ये 7E का आइडिया होना चाहिए कि ये नोटिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर्ड होगा, जो हमने अपने स्टेट एजेंट या रियल इस्टेट एजेंट जो कंसल्टेंट है उसको देना है, ताकि वो ट्रांसफ़र की जो फ़ाइल है उसमें वो लगा के DHA ऑफिस में या किसी भी सोसाइटी ऑफिस में सबमिट कराए जहाँ की भी प्रॉपर्टी है, और आपकी ट्रांसफ़र वो आसानी से मुमकिन हो सके। खावर प्रॉपर्टीज़ चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें, कमेंट्स में काइंडली हमें बताया करें, आपके जो सवालात होते हैं उनके हम बेहतर से जवाब आपको दें इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।